भाइयों, ये जो इस समय लोकसभा फैजाबाद सीट पर है कि मतलब भाजपा प्रत्याशी हरा दिया गया, वहाँ की जनता ने हरा दिया है। हराम है जनता, ये है वो है, तो तमाम तरह के आरोप वहाँ की जनता पर लग रहे हैं। आप लोग गलत बोल रहे हो। जनता जो कुछ भी करती है तो ठीक करती है। मतलब एक नेता जो है चुनाव हार गया तो वो अच्छा था, और इतने सारे लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया तो वो गड़बड़ थे। मतलब बड़ी आश्चर्य की बात आप लोग बता रहे हो। हम खुद देखे हैं, हमारी विधानसभा रामनगर का जो प्रत्याशी विधायक था, तो हम लोग जब कभी किसी कार्य के लिए उसके पास जाते थे, पैर छूते थे, तो जब पैर छूते थे सामने से जाकर के तो ऐसे करता था, मतलब मुंह घुमा लेता था, बोलता तक नहीं था। नतीजा क्या हुआ? चुनाव हार गया। आप क्या उसका दोष दोगे कि हमारा? यही हाल फैजाबाद लोकसभा का भी था। वहाँ के लोग बताते हैं कि ये जो वहाँ का प्रत्याशी हारा है चुनाव, नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ का जो लोकसभा प्रत्याशी भाजपा का हारा है तो ये किसी की सुनता नहीं था, किसी से मुलाकात नहीं करता था, ठीक है। और रही बात लहर की, तो लहर में एक बार भाजपा जीत गई, एक बार नहीं दो बार जीती। 2014 में जीती, 2019 में जीती। अब बार बार आपको क्या करेगी? बार बार जिता करके क्या करेगी? 2 बार उसने जिता दिया, तिबारा फिर आपको जिता दे, ठीक है। तो जो कुछ कसर है वो दोगे उसकी। तो इसलिए जनता का दोष आप मत दीजिए, अपनी कमी देखिए। और हाँ, एक चीज़ ये भी, जो हम तो खैर कुछ नहीं, हम छोटे मोटे आदमी हैं, हम तुलना अपनी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। हम जिनके बारे में बात बताने जा रहे हैं कि जो चुनाव विश्लेषक बताते हैं कि यहाँ से दलित प्रत्याशी उतारना सपा के लिए वरदान साबित हो गया। बात दलित की नहीं है, बात लहर की थी। यहाँ पर इतना ही जीतना था। अगर सपा का नहीं तो सपा कांग्रेस का गठबंधन था, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो वो भी जीत जाता। दलित का कोई अदर कास्ट का होता तो वो भी जीत जाता, ठीक है। अन्य सीटों पर आप देख लीजिए, जो सपा के कैंडिडेट जीते क्या वो दलित हैं? तो ये चीज़ दलित का और सामान्य वर्ग का, इससे आप तुलना मत कीजिए कि दलित होने के नाते जीत गया। क्योंकि हम एक चीज़ और भी देखे हैं, जब योगी आदित्यनाथ की सीट खाली हुई थी, जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, जब उन्होंने सीट छोड़ा तो उपेंद्र शुक्ल को जब वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था, आप लोग जो है दिमाग बहुत लंबा लगाते हो, ठीक है। जब उपेंद्र शुक्ल को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था तो उपेंद्र शुक्ल चुनाव गोरखपुर का हार गए थे, उपचुनाव हार गए थे। तो वहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे थे कि उपेंद्र शुक्ल को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। मतलब चुनाव वो हार गया तो उसको नहीं लड़ाना चाहिए था, क्योंकि वो शुक्ल था, ब्राह्मण था, और यहाँ पर दलित था, जीत गया, तो इसलिए दलित फैक्टर जो था वो कार्य कर गया। क्या आप लोग बताते रहते हो? दिमाग आया करो थोड़ा, ठीक है। तो